So today we are going to discuss about the satiation and the point of bliss. ठीक है, satiation और point of bliss क्या होता है? As we already know about IC, most of you must be knowing about IC. अगर कोई नहीं जानता तो upcoming video will be on that. Point of bliss क्या है? इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो शायद आप सबको इंटरटेन करे. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ये इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है और बल्कि हर लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाइड होता है. ठीक है, अगर हम लोग पहले इसको ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू रीड, हैव अ लुक, है ना. एक रीडिंग मारेंगे और बहुत ईजिली समझ जाएंगे. देखो ग्राफ देखो ध्यान से, ये है कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स का ग्राफ, जिसमें कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स का एक बंडल. ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ वाई और सर्टेन लेवल ऑफ एक्स. ठीक, जब ये इक्वल लेवल ऑफ वाई और इक्वल लेवल ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है और इसको बोलेंगे पॉइंट एस, जो कि रिगार्ड किया जाएगा पॉइंट ऑफ ब्लिस और सेटिएशन पॉइंट. मगर यहीं कहा गया है, अगर कंज्यूमर इस पॉइंट के बियॉन्ड जाता है, इधर ये पॉइंट बी जो जोन 1 बोल रहा है, पॉइंट ए जो जोन 2 है, आर जोन 3 और जो जोन 4 ये वाला पॉइंट है. ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी कंज्यूमर है तो कंज्यूमर इज़ नॉट एट ऑल एट इक्विलिब्रियम और वो सिचुएशन बैड होगी. चलो ए की बात करते हैं. ए में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, मोर लेवल ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है और लेसर लेवल ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये भी कोई इक्विलिब्रियम और कोई भी पॉइंट ऑफ ब्लिस अचीव नहीं कर पाएगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगा. पॉइंट आर क्या हो रहा है, मोर लेवल ऑफ वाई एज वेल एज मोर लेवल ऑफ एक्स. यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ ब्लिस नहीं आ पाएगा. पॉइंट ऑफ ब्लिस सिंपली ये है कि कंज्यूमर को वो मिल रहा है जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो मीट अप हो रही है. ये है पॉइंट ऑफ ब्लिस. कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चाहता है. ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ ब्लिस इसको कहने का मतलब ही है इस वजह से क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए y1, कमोडिटी y का कंजम्पशन y1 और कमोडिटी x कंजम्पशन x1. इसी वजह से जो पॉइंट यहाँ अचीव हो रहा है दैट इज़ पॉइंट एस विच इज़ बीइंग नोन एज अ ब्लिस पॉइंट. नाउ जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ दिस. Our observation in the real world tell us that commodity can be good up to a point called a point of satiation and becomes bad for a consumer if he forced to increase his consumption beyond that point. There is a combination or a bundle of a commodity which contains the optimal and the most preferred quantities of that commodity for a consumer, and any increase in the quantity of each of them beyond the best or optimal quantity will make the consumer worse off. बहुत ही रियल बात लिखी है भाई. जितना चाहिए उसको, मतलब उसको कमोडिटी वाई की केवल y1 यूनिट चाहिए, कमोडिटी एक्स की केवल x1 यूनिट चाहिए. उससे ज़्यादा अगर हम लोग जाएंगे बियॉन्ड द बेस्ट और ऑप्टिमल क्वांटिटी will make the consumer worse off. Quantities of other commodity remaining the same. Too much of everything is bad, which I have said in starting. Therefore commodity X becomes bad beyond the quantity X1 and commodity Y becomes bad beyond the quantity Y1. समझ में आया. X1 अगर के बियॉन्ड जाएंगे तो भी वो बैड होगा, Y1 के बियॉन्ड जाएंगे तो भी वो बैड होगा. टू गुड केस is represented in figure 8. हम लोग ने दिखा दी 8.13, where the circular indifference curve between the two commodities x and y are drawn. Suppose x1 and y1 are the quantities of two goods, two commodity which the consumer consider are the best or optimal quantity beyond the two commodity become a bad. Point S represent the point of bliss, the most preferred quantity of the two commodities, and therefore the point of satiation or bliss. जोन 1 जैसे हमने पूरा बता दिया, अब आगे इसी के बारे में सब कुछ लिखा है कि जोन 1 में क्या है, जोन 2 में, जोन 3 में, और उसी से पता चलता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे बैड कमोडिटीज़ आ रही है और कहाँ पे हम लोग को पॉइंट ऑफ ब्लिस मिल रहा है. बड़ा इजी चीज़ है अगर हम लोग एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखें. नाउ द अपकमिंग वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन IC, बिकॉज मैंने लगता है IC पे वीडियो नहीं बनाई है. तो अगर IC समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, और अगर IC नहीं भी आता है तो एक सिंपल सिनेरियो में देखेंगे तब भी ये समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल. थैंक यू.